सोचिए आप दिल्ली की किसी मार्केट में खड़े हैं, सामने गोलगप्पे वाला खड़ा है और एक विदेशी टूरिस्ट मुस्कुराते हुए कहे कि भैया क्यूआर कोड दिखाओ और फिर सेकंडों में पेमेंट हो जाए। अब ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि भारत में शुरू हुए एआई इम्पैक्ट समिट साल 2026 के साथ की एक ऐसी डिजिटल स्टेप है जिसमें विदेशी मेहमान भी अब बिल्कुल भारतीयों की तरह यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे, वो भी बिना भारतीय सिम और बैंक खाते के। तो चलिए इसके बारे में ही आज की वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं विस्तार। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई इम्पैक्ट समिट साल 2026 में दुनिया भर से आए टेक एक्सपर्ट्स और डेलीगेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसी मंच पर भारत ने अपनी डिजिटल पेमेंट ताकत भी दुनिया को दिखा दी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने विदेशी यात्रियों के लिए यूपीआई वन वर्ल्ड वॉलेट लॉन्च किया है। इसका मतलब ये है कि अब भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को कैश रखने, करेंसी एक्सचेंज कराने या फिर फॉरेक्स की झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं होगी। सबसे खास बात यह है कि इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए ना तो भारतीय बैंक खाते की जरूरत है और ना ही भारतीय मोबाइल नंबर की, यानी जो भी विदेशी यात्री भारत आता है वह यहाँ के लोकल लोगों की तरह सीधे क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर पाएगा। ये ट्रायल प्रोजेक्ट खास तौर पर पर्सन टू मर्चेंट यानी कि P2M पेमेंट के लिए लाया गया है। मतलब आप दुकान, होटल या फिर फूड पर या फिर यूपीआई वाले मर्चेंट से इस्तेमाल करके भुगतान कर पाएंगे। अब मान लीजिए कोई विदेशी मेहमान दिल्ली की चांदनी चौक में शॉपिंग कर रहा है या फिर किसी छोटे से कैफे में कॉफी पी रहा है। पहले उसे या तो कैश देना पड़ता था या फिर इंटरनेशनल कार्ड से पेमेंट करनी पड़ती थी, जिसमें कई बार एक्स्ट्रा चार्जेस लगते थे। लेकिन अब वह अपने मोबाइल से क्यूआर स्कैन करेगा और तुरंत पेमेंट हो जाएगा। ये पूरी तरह मेड इन इंडिया डिजिटल टेक्नोलॉजी है जो सुरक्षित भी है और फास्ट भी है। देखिए, अब सवाल आता है कि विदेशी मेहमान इस वॉलेट को कैसे पाएंगे। इसकी प्रक्रिया बेहद आसान रखी गई है। जैसे ही वे नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हाईवे अड्डे पर उतरेंगे, वहां पे ऑथराइज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि पीपीआई जारीकर्ताओं के जरिए उन्हें ये सुविधा मिल सकती है। इसके अलावा भारत मंडपम में एनपीसीआई का स्पेशल पेवेलियन बनाया गया है, जहां से वे यूपीआई वन वर्ल्ड वॉलेट को एक्टिवेट कर पाएंगे, यानी तुरंत हो जाएगा ये काम। इस वॉलेट में यात्री अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे लोड कर सकते हैं। एक बार में अधिकतम 25,000 रुपए तक लोड करने की सुविधा है, मतलब उतना अलाउंस है। महीने में 2 बार लोड किया जा सकता है, यानी कि कुल सीमा है 50,000 रुपए। अगर यात्रा के बाद पूरे पैसे बच जाते हैं तो विदेशी मुद्रा नियमों के अनुसार वे रकम उनके मूल्य भुगतान सूत्रों में यानी कि उनके करेंसी में वापस हो जाएगी, यानी ना तो पैसा फंसेगा और ना ही कोई नुकसान होगा। इस सर्विस को इस्तेमाल करने का तरीका भी बेहद आसान रखा गया है। ट्रांसकॉर्प द्वारा संचालित चेक यूपीआई ऐप के जरिए यात्री कुछ ही मिनटों में अपना डिजिटल वॉलेट तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले उन्हें प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पर ऐप डाउनलोड करना होगा। फिर एक छोटा सा फॉर्म भरना होगा जिसमें नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल जैसी बेसिक जानकारी देनी होगी। सुरक्षा के लिए पासपोर्ट और वीजा अपलोड करना जरूरी है, मैंडेटरी है, और पहचान की पुष्टि के लिए एक सेल्फी लेनी होगी। इसके बाद यूजर अपना यूपीआई पिन सेट कर सकता है और उसे एक यूनिक यूपीआई आईडी मिल जाएगी और बस बन गया आपका यूपीआई इस्तेमाल करने का नया ऐप। इसके बाद वे अपने इंटरनेशनल डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में पैसे लोड कर सकते हैं। एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो जाए तो वे पूरे भारत में किसी भी यूपीआई कोड को स्कैन करके आराम से पेमेंट कर पाएंगे, वो भी बस कुछ सेकंडों में। ये कदम सिर्फ विदेशी मेहमानों की सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली कितनी मजबूत और ग्लोबल स्तर पर तैयार है। जिस यूपीआई ने भारत में नकदी का इस्तेमाल कम किया, वही अब दुनिया भर के यात्रियों को भी कैशलेस अनुभव देने में लगी हुई है और ऐसे ही कदम उठा रही है। तो अब अगर आप भी किसी विदेशी टूरिस्ट को कहते सुने कि भैया क्यूआर कोड दिखाओ, तो समझ लीजिए कि वो भारत की डिजिटल ताकत सच में दुनिया को प्रभावित कर रही है। आपका इस पर क्या कहना है? इस नए इनोवेशन पर आप क्या कहेंगे? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिस्ता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।